चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में आज जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सी होगी तो उसके बारे में चलते लाइए। तो कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आज चलेंगे, 5 तक हो चुका है, 6 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। कहता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, एक बेलन है। सबसे पहले एक बेलन है, ये बेलन है मान लीजिए। इसकी ऊंचाई का था 220 है, कितना 220, और इसका व्यास जो है 24 सेंटीमीटर, कितना आगे कहता है जिस पर ऊंची, कहता है एक और बेलन है, एक और उसके ऊपर है, एक और बेलन है यहां से। कहता है इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतना। कहता है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए चित्र तो बना लिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। कहता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, एक बेलन है जिसकी कहता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और उसका व्यास जो होता है 24 सेंटीमीटर है। ये इसका जो एक बेलन है, इसकी कहता है इसकी ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। एक इसी पर एक आरोपित है, इसी पे एक और बेलन आरोपित है जिसकी कहता है क्या ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, और इसकी त्रिज्या कितनी चले 8 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन है। और कहता है 1 सेंटीमीटर क्यों लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो पाई का मान 3.14 लीजिएगा। पाई का मान कितना बोल दिया 3.14 लेने। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों का, पहला और दूसरा दोनों का क्या निकाल देंगे, बेलन का आयतन क्या निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रथम बेलन का ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई कितना हुआ 200, व्यास कितना दिया गया है 24, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधान त्रिज्या होता है 24 का आधा कितना 12। ये प्रथम बेलन लिख रहे, किसका निकाल रहे, बाद में हम चलेंगे दूसरा का। तो प्रथम बेलन का आयतन, प्रथम बेलन का, देखिए चित्र जिसका बन जाएगा उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसका क्या आता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर है। पाई का मान बोला है लेने, कितना किताब में बोल दिया 3.14 लेने, कितना बोला 3.14 लेने। आर का मान कितना है आपका, कितना बार, ऊंचाई कितना है 220, कितना है, इसको गुना कीजिए 12 के स्क्वायर 144, फिर 220 से गुना कीजिए, एक जीरो आता है जीरो दे दीजिए सीधे। अब 4 दूना 8, 4 दूना 2, फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8 2, कितना हो जाएगा 3168 आप गुना कितना से करना है 314 कितना से 314 से गुना करते हैं, कितना से करते हैं गुना कीजिए, जीरो का 8 चौक 32 के 2 बाकी 6 चौक 24 24 3 24 25 26 27 के साथ बाकी 2। आप देखिए 4 2 6 बाकी एक भी नहीं, 4 12। आप किससे एक से 0 8 6 1 3, आप किससे 3 से 0 8 24 4 बाकी 36 18 19 20 20 के 0 बाकी 2।
तीन तीन दो 5, 3 तिया 0 2 7 दूना 14 1 15 6 दूना 12 12 या 16 हो गया 16 16 1 17 17 के 7 बाकी 1 3 1 4 3 1 5 3 8 1 9 5 3 8 1 9 क्या अंक का बाद 0 था आपका? तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे? 0। तो मतलब इस 0 का मान कोई होबे नहीं करेगा। कितना होगा? 99 47 5 है 99 5 2। ये आपका किसका निकला है? प्रथम बेलन। किसका निकला है? नहीं, 0 का मान नहीं होता। अगर देना है तो दे सकते, नहीं देना है तो नहीं दे सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। आप द्वितीय बेलन का, किसका? द्वितीय बेलन। द्वितीय बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h बराबर 60। कितनी है? त्रिज्या कितनी दिया गया? इसका सेम टू सेम त्रिज्या दिए दिया r। इसका फिर आयतन क्या होगा द्वितीय बेलन का? आयतन पाई r। पाई का मान कितना कहा ले ले? 1/4। r कितना इसमें दे ले? 8। दूसरा के देखना है 8। और ऊंचाई कितना दे ले? गुना किया 8 64। कितना? 64 है गुने 6 6 चौक 24 4 बाकी 2 6 36 37 38। कितना हो गया? आप गुना किससे करना है? 114 से कीजिए। मतलब देखिए यहाँ 60 है तो 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 60 से ना गुना था, यहाँ अपना किससे किए? 623 को 0 है 350 गुना 0 4 चौक 16 बाकी 1 8 चौक 32 1 33 8 चौक 32 1 33 के 3 बाकी 3 4 चौक 16 सही है। तो 4 चौक 16 6 बाकी 1 8 चौक 32 32 1 33 3 बाकी 3 और 4 3 12 12 13 14 15 सही है। आगे 0 4 8 3 अब किससे? फिर 0 4 3 12 बाकी 1 और उसके 8 3 24 1 बाकी 3 3 9 9 1 10 11 0 6 7 10 5 15 5 0 0 हाँ सही है। सही है। हाँ क्या अंक बाद 0? 2 मतलब 12 0 5 7.60। हम की बोले 0 कोई मान नहीं होता था। आगे यहाँ तक दिखाई दे रहा? देखिए कैमरा में। चलिए यहाँ तक दिखाई देगा। आगे क्या कहता है? संपूर्ण का निकालना है, पूरा का। किसका निकालना है? पूरा का। तो पूरा का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण का क्षेत्रफल, संपूर्ण का आयतन, क्षेत्रफल नहीं, कितना? पहला कितना आया था? 99 47 5.2। आप 0 हटा देते, क्या करते? 0 का इसको कितना? 12 0 57 और उसके बाद .6 पॉइंट का पॉइंट सामने रख कर जोड़ देंगे तो देखिए 6 2 8 पॉइंट 7 5 12 2 बाकी 1। आप देखिए 7 5 12 1 13 3 बाकी 1 4 1 5 5। आप पहचाने ना? नहीं। 9 2 11 के 1 बाकी 9 1 10 1 11।
अभी नहीं हुआ। ये आपका सेंटीमीटर क्यों निकला? ये क्या निकला? ये आयतन आपका निकला पूरा के। ये देखिए, ये अलग अलग सबका आयतन निकाले। ये क्या किया? अलग अलग है। ये संपूर्ण, ये पूरा आयतन कितना हुआ आपका? इतना हुआ। लेकिन कहता 1 सेंटीमीटर लोहे का, लोहे ने क्या है? द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यों लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। कितना है? 8 ग्राम है। कितना है? हमरा कत्ता लोहा निकला है? इतना का की का है? जब एक सेंटीमीटर कितना है तो इतना सेंटीमीटर कितना होगा? मतलब गुना करना। क्या करना पड़ेगा? 8 से क्या करना पड़ेगा? 1 1 1 5 3 2.8 गुने कितना हुआ? 8। अब चलते गुना को और किसके और? 8 बाकी पॉइंट 8 दूना 16 6 22 के बाकी 8 है 24 24 से 25 26 के बाकी 2 करने का लगू 8 दूना 16 8 24 हो गया। यहाँ तो 8 5 40 2 42 के बाकी 4 फिर 8 है कम 8 4 12 2 बाकी 1 8 है कम 8 8 1 9 खत्म। 8 गुने 1 करेंगे तो अब ये हुआ अभी कौन चीज में? अब ये ग्राम में आया। किसमें आया? लेकिन हमारे आंसर बोला क्या पता है? इसको आपको निकालना पड़ेगा केजी में। किसमें? अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा ये किसमें है? ग्राम में। ये किसमें है? ग्राम में। केजी में निकालने खातिर अच्छे लाने जाते हैं सामान आप सब। 100 ग्राम चीनी दे दो बोलते हैं ना। तो 1 केजी में कितना ग्राम? 1000। कितना ग्राम? तो उसी में कहते 100 ग्राम तो मतलब 10 गो 100 ग्राम 100 ग्राम कितना होता है? 1000। कितना होता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। कितना? 1000। या पूछ देगा 1000 ग्राम बराबर कितना केजी? 1 केजी। कितना? 1 केजी से मतलब 1000 से इसमें की करना? भाग दे देना। क्या करना? हाँ ये 8 लिख देते 62.4 बाटी कितना से भाग देना बुआ? 1000। ये पॉइंट उड़ेगा कितना? 0। ये क्या अंक है? तो एगो 0 पॉइंट के बाद क्या अंक है? 1 अंक है तो एगो 0। अब इसमें हम बता चुके अगर नीचा में 1 पर कितनो 0 रहे ओकरा भाग दिया के नियम 0 बिनो क्या हुआ? 4 हो। क्या गो? ये अंक इधर से 4 अंक देकर पॉइंट दे दो आंसर आ जाएगा। इधर 4 अंक गिनो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पॉइंट लिखेंगे 892 पॉइंट। अब उसके बाद कितना? 6264 इतना केजी आंसर। चलिए उतार